बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज जुलाई की 25 तारीख़ है और आज लेक्चरेट का जो मैंने टॉपिक दिया अपने स्टूडेंट्स को वो था समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। आई रिपीट, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। और इसके अलावा 146 PMA लॉन्ग कोर्स की अभी आपको मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। जितने भी आपको मैं अभी क्वेश्चंस लिखवाऊंगा आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से याद कर लें और बार बार इस वीडियो को सुनें ताकि आपके जहन में ये क्वेश्चंस बैठ जाएं और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको हमेशा हमेशा याद रहें। जी चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हेन अयूब खान इम्पोज्ड मार्शल लॉ, द आंसर इज 7th of October 1958। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया है कि बिलो डैश द कैंडल। द आंसर इज ब्लो आउट। Next question is what is the height of K2 in feet? The answer is 28,250 feet। और मीटर में भी आपको पता होना चाहिए, ये तो याद होगा, 8,611 मीटर। Who prepared Nehru report? The answer is Motilal Nehru। In which year Nehru report was published? 1928। स्टूडेंट ये हिस्ट्री के जो है ना बरसगीर की हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपने जोग्राफिया को ज़रूर टच करना है। जोग्राफिया के क्वेश्चन जो है ना ये 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। जोग्राफिया की लोकेशन पूछी जाती है शहरों की, और हिस्ट्री के साथ साथ जोग्राफिया आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर मीनिंग ऑफ फाओ, FOE, फाओ। फाओ का मीनिंग सिमिलर क्या है? एनिमी, यानी कि दुश्मन। अच्छा, इंजेक्टिव फंक्शन एंड अनटू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड 1-1 फंक्शन, ठीक है, 1-1 फंक्शन। What is the biggest coffee producing country? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सा मुल्क कर रहा है? The answer is Brazil। पाकिस्तान हैज़ how many radio stations? पाकिस्तान में भी कितने रेडियो स्टेशन हैं? The answer is 27, 27। Where is Pakistan Railways factory? The answer is रिसालपुर। Pakistan has how many stock exchanges? 3। Sindh province is also called बाबुल इस्लाम। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि बरसगीर में इस्लाम जो है सिंध से दाखिल हुआ था, इसलिए। What is the product of cube root unity? The answer is 1। स्टूडेंट ये साथ साथ ये भी नोट करते जाए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये चेंज हो चुका है, ये नंबर भी आपने लिखना है, ठीक है। 0323916191 ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको। अभी इस टाइम मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने ऐड हो चुके हैं, शामिल हैं मेरे साथ, तकरीबन 4,000 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। 22 ग्रुप हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ When did the Lucknow Pact takes place? October 1916।
I hate being laughed dash, being laughed at. He told me that Ali dash ill. He told me that Ali was ill. He is dash professional. He is a professional. How many blessings are there of reciting one word of Holy Quran? 10. Cos bracket 180 minus x bracket close is equal to minus cos x. यहाँ ये भी याद कराऊँ कि आपने पांचों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। कौन कौन सब्जेक्ट? इंग्लिश, जीके स्टैंड फॉर जनरल नॉलेज, PMA लॉन्ग कोर्स की बात करूँ, इस तरह LCC जो लेडी कैडेट कोर्स है उसके लिए भी, ठीक है। इसके अलावा इस्लामियात, इस्लामिक स्टडी, PS पाकिस्तान स्टडीज़, और इसके अलावा मैथ्स। इन पांचों को आपने सही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पांचों से क्वेश्चन आएंगे। इनिशियल टेस्ट के और ISSB के जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ज़रूर आप परचेज़ करें। इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रोसेस मालूम कर सकते हैं मेरे से 0323916191। सेव कर लें पहले नंबर सर इमरान के नाम से, ठीक है, ये मेरा नंबर है। और जब सेव कर लेंगे तो कुछ देर के बाद व्हाट्सएप इस पर ज़ाहिर हो जाएगा। व्हाट्सएप करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये इनिशियल टेस्ट के जो आपके नोट्स हैं और ISSB के जो नोट्स हैं ये कैसे हमने परचेज़ करने हैं, तरीक़ाकार आपको बता दिया जाएगा। सैयदुल अय्याम किस दिन को कहा जाता है? फ्राइडे को, यानी कि जुम्मतुल मुबारक को कहा जाता है सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार। हु वाज द फर्स्ट मुहाजिर माइग्रेटेड टू मदीना मुनव्वरा? द आंसर इज अबू सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट्स बहुत होते हैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के हवाले से। शायद ज़ाहिर है सिविलियन है, आप लोगों को पता नहीं होता, तो मेरा काम है आपको बताना, चूँकि फोर्सेस से ताल्लुक़ है मेरा। DSSC, LCC, AFNS, ठीक है, इसके बाद PMA लॉन्ग कोर्स, LC, शॉर्ट कोर्सेज़, बाकी जितने IC वगैरह जो कोर्सेज़ हैं ये कब आते हैं, अनाउंस कब होते हैं, टेस्ट कब होते हैं, इनके टेस्ट कैसे होते हैं, इनिशियल टेस्ट कैसा होता है, ISSB के जो मुख्तलिफ़ इम्तिहानात हैं अंदर टेस्ट लिए जाते हैं, 4 दिन आपने रहना होता है, तो कैसे होते हैं इस हवाले से मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी में दिया हुआ है। इसी चैनल की कम्युनिटी में जाएँ तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि आर्मी ज्वाइन करने का हर मुमकिन तरीका। अगर नहीं मिल रही है आपको कम्युनिटी में तो आप यूट्यूब पे सिंपल लिखें उर्दू में आर्मी ज्वाइन करने का हर मुमकिन तरीका और साथ के फॉर नॉलेज लिखें, मेरे चैनल का नाम, सामने ये वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को आप सुने। इस वीडियो को बनाते हुए बड़ी मेहनत की गई है, ठीक है। 2 स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूँ और आप ज़रूर महजूज़ होंगे, ठीक है, और नॉलेज में इजाफा होगा आपके। तो आपको फिर किसी से क्वेश्चन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि ये कोर्स क्या होता है और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। तो ये 1.5 घंटे की तकरीबन ये वीडियो है, तो इसको आप किसी फारिग टाइम पे देखें बैठ के, ठीक है, तसल्ली के साथ। रात को जब आप फ्री हो जाते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपके सारे शकूक शुबहात डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं। आखिर में स्टूडेंट दुआ से पहले ये बताता चलूँ कि 15 सितंबर को जो ही तलीमी इदारे ओपन होंगे तो हम अकेडमी ओपन करेंगे, तो आप ज़रूर रावलपिंडी मेरे पास तशरीफ़ लाइएगा। 1 मंथ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। आइए दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल कब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या इलाही जो वबा फैली हुई है जिसकी वजह से ज़िंदगियाँ जीरन हो गई हैं लोगों की, या इलाही इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमा दे, आमीन। तमाम मुसलमान उनकी हिफाज़त फरमा, तमाम इंसानियत की हिफाज़त फरमा, या रब्बुल इज़्ज़त करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। It is rightly said, something is better than nothing. It means in your life, if you have to do a lot of things in a limited time, you should prefer doing the things which you can do that time. If you cannot complete your whole task in a day, you should do what you can do that day. So it's a very soothing sentence. Many times in our lives, we feel like we have a lot of work to do, and because of that burden, we leave our whole task, and that's not good. We should do the work which is possible in that time. For example, if you have to prepare the whole book in a day and you cannot do it, so you should do as many chapters as you can, because something is better than nothing, and perhaps the paper will come from what you prepared. And it's also said anything is better than nothing. So in a bird eye view, we should not waste a single second of our life and do what we can do despite of thinking about a lot of work. This will be beneficial for us in the future. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ayub Ali and I am from Punjab, Lathianwala 194 RP. Today the topic of this video is something is better than nothing. It's a very good thing to remind yourself that something is better than nothing. That if you have something in your hand, it's better than nothing to have. When you have something like your profession, anything else, your money, your ambition, whatever you have achieved, thank to Allah Almighty that it's a very big achievement. Thank to Allah. This will enhance your think, and Allah Almighty will bless you much more. But when you say to Allah Almighty that it's nothing, it's too low, it's very little, then these things are very dangerous for you, because something is better than nothing. To have something in your hand, it's a very better than nothing to have. So please try to understand, there are very less person in society that thank to Allah Almighty when they have something in hand. They thank to Allah and Allah bless them very much more. And most of the people doesn't thank to Allah, and they, in other words, doesn't thank to Allah, and Allah Almighty get angry with them and they lose the thing which they have. So try to understand, thank to Allah what you have in your hand. Inshallah you will get more in the future. Thank you. To God. Sometimes we need to look downward, that we realize that God gives us the things which are good for us. Shukriya. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर जेंटलमैन, आज जो टॉपिक हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए साइन हुआ था, डेट वाज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इस फ़िक्रे का मतलब मैं यही समझता हूँ कि हमें बिल्कुल बेकार बैठने से या नाउमीदी की हालत में मतलब कुछ काम ही नहीं करना, बेकार बैठना, इससे बेहतर है कुछ करते रहना। यानी कुछ करेंगे तो हमें जाके ज़रूर कुछ मिलेगी। और इसी के साथ एक और यानी मक़ौला भी इसके साथ जुड़ जाता है, वो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल वही फ़करा है हमारे पास कि अगर आप हम आज जैसे पेंडेमिक सिचुएशन अभी चल रही है, अभी हमारे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारे जो है फॉर्म में नहीं है, तो इस टाइम पे हमें जो है हमें चाहिए इस टाइम पे कम से कम किताबों की जो है स्टडी कर लें, कुछ ना सही तो सही एक बुक पढ़ लें, डेली बेसिस पे एक पेज पढ़ लें, इससे इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह गेन होती जाएगी। इसी तरीके से आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, अपने स्पेयर टाइम में इमरान के चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके जो है चैनल को देखें, इनके जो है यानी वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखें, तो इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आउटपुट मिलेगी, ज़रूर फ़ायदा होगा। ISSB के हवाले से, इनिशियल के हवाले से, वो मुख्तलिफ टेस्ट में उन्हें पोस्ट आते रहते हैं, इसके हवाले से आप थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कतरा कतरा दरिया, थोड़ा बहुत लिटिल बिट आप मेहनत करते जाएँ, स्ट्रगल करते जाएँ, बिल्कुल बेकार नहीं बैठें कि जी मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। आप एक वर्ड डेली बेसिस पे याद करेंगे तो साल में आपको 365 वर्ड याद हो जाएंगे, यानी पूरी की पूरी एक जो है डिक्शनरी बन सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से इंशाल्लाह आप मेहनत करें, बिल्कुल बेकार बैठने से कुछ ना कुछ करते रहें, भला घर का काम ही क्यों ना हो, भला खेती बाड़ी ही क्यों ना हो, क्योंकि कुछ करने से कुछ बन जाते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप जो है अपने एकेडमिक्स जो भी हैं इनकी तैयारी भी कर लेंगे, और साथ साथ जो है सर से ISSB के नोट्स भी मंगवा लें, इनिशियल के नोट्स भी मंगवा लें, और सर के चैनल से अपडेट रहें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू।